आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं फिर अनमिल आखर की ओर, सुनते हैं अपने साहब की जीवनी के बारे में। हम लोगों ने कल जहाँ तक सुना, आज उसके आगे चलते हैं। हम लोगों ने कल के वीडियो में सुना कि किस तरह हमारे साहब महिषी माँ तारा को पेड़ा खा के, आधा पेड़ा स्वयं हमारे साहब खाएं और उसी आधे पेड़े का भोग माँ भगवती को लगाया गया और माँ ने ग्रहण भी किया। और आइए हम लोग आज इसके आगे चलते हैं। कल का लास्ट लाइन था, नीलम ने गुस्से में आकर जिसे पागल कह दिया था, यह वही मुख्य पुजारी था। उदय बाबू की मेन रोड में बाटा जूते की दुकान थी। बच्चों का जूता खरीदने के क्रम में उनसे मुलाकात हुई थी, जो आगे जाकर और प्रगाढ़ हो गई। हरिंद्रानंद उसकी दुकान के रास्ते ही ऑफिस आया जाया करते थे। जब भी नजर पड़ती वे साहब को प्रणाम कर पान खाने का आग्रह करते। उनकी विनयशीलता के आगे ये झुक जाते थे, यदा कदा उनकी दुकान पर बैठ भी जाते। एक दिन ऐसे ही शिव चर्चा का दौर चल पड़ा। अब दुकान ही थी तो कई स्थानीय लोग भी शामिल हो जाते थे। बातचीत के क्रम में एक ने कहा, सर, भगवान शिव को गुरु मानकर मुझे तो किसी प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं हुई है। मुझे भी कुछ अनुभूत कराइए ना। साहब ने भी ऐसे ही कह दिया, हो जाएगा। रात हो चुकी थी। उदय बाबू ने दुकान बंद की। सभी घर चले गए। उन दिन की चर्चा का जिक्र करते हुए रास्ते में उदय बाबू ने बताया कि इंद्रभूषण का दिमाग काम नहीं कर रहा है, ना कुछ बोलते हैं और ना कुछ खा रहे हैं। जब से उन्होंने आध्यात्मिक अनुभूति का आग्रह किया है, वे एकदम संज्ञा शून्य हो गए हैं। ब्रह्म जगत का कोई बोध ही नहीं रहा। क्यों नहीं चलकर देख लिया जाए। साहब ने अपनी गाड़ी उनके घर की ओर मोड़ दी। वहां पहुंचकर देखा तो वे मूर्ति की मानिंद चुपचाप बैठे थे, किसी बात की सुधि नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया है आपको। हरिंद्रानंद को सामने पाकर उन्होंने कहा, सब कुछ धुआं धुआं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्हें समझते देर नहीं लगी, ये तो होना ही था। ठीक हो जाएंगे, आपकी चेतना लौट आएगी, चिंता की कोई बात नहीं है, साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी थी। चतुर्दशी के दिन महादेव का हवन होता है और पूर्णिमा के दिन भगवती का। उन्हें हवन के लिए निमंत्रण देकर वापस चले आए। घर पर हवन एवं भजन का कार्यक्रम निर्धारित था। इंद्रभूषण समेत 20-25 लोग बरामदे में बातें कर रहे थे। नीलम ने उदय बाबू को बाजार का एक काम दिया था, जिसके चलते वे थोड़ी देर से आएंगे। साहब का कुर्ता पैजामा दर्जी के यहाँ सिलने के लिए दिया हुआ था, जिसे लाने का जिम्मा उनका था। इसी बीच धोती कमीज पहने लगभग 30 साल का नाटे कद का एक सुंदर युवक बैठे हुए लोगों के बीच से गुजरता हुआ सोफे पर बैठी दीदी के नजदीक पहुंचा। अपने हाथ में लिए हुए प्लास्टिक के थैले को सेंटर टेबल पर रखते हुए बोला, सामान है। सामान रखकर वह पुनः सभी के बीच से गुजरता हुआ बाहर चला गया। सभी ने समझा उदेश्वर बाबू ने सिले हुए कपड़े को भिजवाया है। लगभग 10-15 मिनट की ही बीता होगा कि उदय बाबू हाथ में पॉलिथीन लिए खुद चले आए। नीलम के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, दर्जी के यहाँ से कपड़े ले आया हूँ। वे समझी नहीं। पूछा, पॉलिथीन में क्या है। उन्होंने कहा, सिला हुआ कपड़ा। यह सुनते ही सभी अवाक रह गए, क्योंकि 10 मिनट पहले ही तो साहब का कपड़ा कोई दे गया था। अब पहले आए पॉलिथीन के सामान को निकाला गया। उसमें हरिंद्र के लिए धोती, सिला हुआ कुर्ता के अलावा नीलम आनंद के भी कपड़े थे। साड़ी की तह में ढेर सारे बेलपत्र, सिंदूर की पुड़िया करीने से रखे थे। दूसरे थैले को देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसकी चीजें तो पूर्व से ही ज्ञात है। अज्ञात को ज्ञात करना मानव की प्रकृति है, और वैसा ज्ञात जो साक्षी तो है पर मौन है, अनावृत है, उसकी क्षुधा तो और तीव्र होती है।
नियति के घात प्रतिघातों को हंसते हंसते मानव मन में जब जीवन के प्रति वितृष्णा उत्पन्न होती है, तब कोई लौकिक सहारा न पाकर अलौकिक शक्ति की ओर उन्मुख होता है, ताकि वह अपनी जागतिक समस्याओं का निदान पा सके। मनुष्य अपनी लौकिक वासनाओं की पूर्ति एवं अनिश्चित भविष्य की आशंका से पूजा, धर्म और ईश्वर में लीन रहता है। परिणाम शून्यता की स्थिति में जब वह स्वयं को पाता है, तब परेशान हो उठता है और उसके दिमाग को नाना प्रकार की समस्याएं घेरने लगती है। ऐसी स्थिति में हरिंद्र एवं नीलम का सानिध्य लोगों को अमावस की रात में किसी राह भटके पथिक को जैसे अनायास आकाश में पूनम का चांद दिख जाए, ऐसा लगने लगा। वैसे भी मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य ढूंढता है। ऐसे में भगवान शिव को गुरु बनाने के सरल और सुगम मार्ग वर्तमान परिवेश में शायद ही कहीं अन्यर्थ हो। कुछ एक ने अनुभूत किया कि उनकी आकांक्षाएं और मनोरथ स्वयं पूर्ण हो रहे हैं। प्रचलित पूजा पद्धति वर्तमान परिवेश के प्रतिकूल होने के कारण व्यक्तित्व समस्याओं और संकीर्णताओं को दूर करने में असमर्थ प्रतीत हो रही है। योग्य गुरुओं की कमी हो गई है। भक्ति में भक्त का कर्तव्य होता है कि वह अपने आराध्य को प्रसन्न कर मनोनुकूल फल प्राप्त करे। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का कर्तव्य होता है कि वह शिष्य में अपना ज्ञान, सामर्थ्य और अपनी शक्ति का आरोपण करे। हरिंद्रानंद अब तक एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में विख्यात हो चले थे। आसपास के क्षेत्रों में जनसूत्रियों की बाढ़ आ गई थी। लोग जैसे जहां सुनते खींचे चले आते इनकी ओर, मानो कोई चुंबकीय बल अपनी ओर खींच रहा हो। इनकी दैवी शक्तियों का प्रचार अनजाने ही होने लगा था। चमत्कारों के किस्से लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन चुके थे। शाम में इनके आवास पर शिव विषयक विभिन्न अवधारणाओं पर विमर्श होता। लोग अपनी जिज्ञासाएं रखते और उनका यथासंभव समाधान होता। कालांतर में शिव को गुरु मानने वाले की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। मधेपुरा शहर से बाहर जाने वाला मार्ग प्रस्त था, किंतु आबादी अधिक नहीं थी। शाम पैरों पर उतर आई थी। दो व्यक्ति बातें करते हुए चले जा रहे थे। विजेंद्र भी उसी रास्ते कहीं जा रहे थे। दोनों राहगीर शहर की धरती पर अकस्मात उपजे एक चमत्कारी बाबा को पदाधिकारी के रूप में वहां पदस्थापित थे, उसके विषय में बातें करते हुए अपना रास्ता तय कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर विजेंद्र का ध्यान भी उधर चला गया। आखिर किसे मिलने के लिए यह अभिसार यात्रा हो रही है? कौन है जो इस उफनती वाग्धारा का लक्ष्य है? विषय विस्तार से जानने के प्रयोजन से इन्होंने आखिर पूछ ही दिया। हालांकि दोनों पथिक जल्दी में थे, फिर भी थोड़ा रुक रुक कर संक्षेप में ही यात्रा के उद्देश्य से अवगत कराया और बताया कि यहाँ एक मजिस्ट्रेट साहब आए हैं जो लाल धागा बांधते हैं जो काला हो जाता है, और काला धागा बांधते हैं तो लाल हो जाता है। भूत भविष्य सब बता देते हैं। सुनते ही इनके कान खड़े हो गए। विजेंद्र एक दूसरे पद के अनुयायी थे। इन चीजों में पूर्व से ही इनकी रुचि वर्तमान में थी, पर विश्वास तनिक कमजोर था। आश्चर्य से कहा, अच्छा हम भी चलते हैं आपके साथ, देखेंगे कि क्या होता है वहां। भूतकाल कोई बता दे यह तो मेरी समझ में आ रहा है, किंतु भविष्य कैसे बता सकता है? हम तो उतना ही मानते हैं जितना कि मानने योग्य होता है। चलकर देखते हैं। दोनों पथिक में से एक ने कहा, हाँ चलिए। सत्य का प्रत्यय तो प्रत्यक्षीकरण से ही होगा। सुनी सुनाई बातें तो संदेह पैदा करती है। चलते चलते वे लोग मुख्य बाजार से स्थित बाटा दुकान के पास आ गए। हरिंद्रानंद वहां बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वे अपने आवास की ओर पैदल ही चल दिए। ये लोग भी पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में ही विजेंद्र का परिचय दिया। सभी घर में दाखिल हुए, पर विजेंद्र आगे बढ़ गए। वहां ठहरे नहीं। जो दिख रहा था यही था, पर जो अप्रकट था वह तो नियति ने निर्धारित कर रखा था कि इस चौखट पर वह फिर आएंगे, और जब आएंगे तो उनका मन वहीं का होकर रह जाएगा। ये उस दर से लौट तो आए थे, पर मन वही था। एक अजीब सी अनकही
बेचैनी इन्हें घेरे हुए थी। दूसरे दिन शाम में साहब से मिलने बाटा की दुकान पर आए। उदय बाबू स्थानीय होने के कारण उनसे परिचित थे। हरिंद्रानंद ऑफिस से आए, आदतन बातचीत हुई, पान खाया और घर की ओर प्रस्थान कर गए। वैसे आज उनके सहभागी विजेंद्र थे वैसे आज उनके सहगामी विजेंद्र थे। नीलम आनंद ने स्नेही शक्ति स्वर में नाश्ता करने को कहा। मुस्कुराहट ऐसी जैसे निखिल चराचर में जीवन का समुद्र लहरा उठा हो। चंद्रमा की स्निग्ध संदिग्ध ज्योत्सना धरती पर उतर आई हो। जलपान के लिए जो मिठाइयां थी उसमें मातृत्व की मिठास थी। विजेंद्र का मन व्याकुल था, आकंठ डूबा हुआ था, कुछ जानने के लालसा में, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। आंतर में जिज्ञासाओं का तूफान था। शाम गंभीर हो चली थी। धीरे धीरे लोग जुटने लगे। शिव विषयक अवधारणाओं पर बहुत रात तक विशद चर्चा परिचर्चा होती रही। हरिंद्रानंद गुरु, सदगुरु, जगत गुरु पर बोल रहे थे। वे कहते हैं गुरु के शाब्दिक अर्थ अंधकार को दूर करने वाला है। यह वही अंधकार है जिससे प्रकाश की ओर जाने का उद्घोष भारतीय उपनिषदों ने किया और कहा, तमसो माँ ज्योतिर्मय। धरती पर भौतिक रूप से अंधेरा है। दिन के तेज उजाले में भी अगर कमरे के दरवाजे व खिड़कियां बंद कर दी जाए तो अंधेरा हो जाता है। जहां अंधेरा होता है वहीं प्रकाश की व्यवस्था करनी होती है। भारतीय मनुष्यों ने केवल भौतिक तल पर ही अंधकार नहीं पाया, अपितु मानसिक तथा आध्यात्मिक तल पर भी अंधकार की व्याप्ति स्वीकार की है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे हम लोग सुनेंगे कल के वीडियो में। मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।